बड़ौदा में बीजेपी की। हाँ जी। बगैर पैसे की नौकरी मिल जाए इससे बड़ा क्या विकास होगा। अच्छा जी। और वो विकास आप देखो सारे रोड नए बने। कहती है फिर हम तो देंगे बीजेपी की। बड़ौदा हल्के में बीजेपी की जीत होगी 100%। बीजेपी से किसी को उतार दो हम उसी को वोट देंगे, भले चाहे गठबंधन की हो। चैनल 18 भारत की टीम गांव पुट्टी में जाकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। साथ ही गांव के लोगों से बातचीत की, तो आइए जानते हैं क्या कहना है उनका चुनावी रण को लेकर। बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है, आप लोगों में खासा ही उत्साह देखा जा रहा है। इस बार क्या रहेगा? बीजेपी जीतेगी जी। अच्छा जी, क्यों बीजेपी के पक्ष में आप? बीजेपी में को जी निष्पक्ष नौकरी मिली, खुद मेरी लड़की लगी है। अच्छा जी। मैं किसी एमएलए को नहीं जानता, अच्छा जी। अपने दम पर लड़ी। पहले पर्ची चलती थी, पैसा चलता था। अच्छा जी। अब कोई पैसा नहीं लगा मेरा, आपका ना कोई कहीं सिफारिश नहीं था? ना कोई सिफारिश नहीं थी। अच्छा जी। अपने दम पर लगी। किस चीज़ में लगी है जी? ये कलरक लगी है जी ITI में अच्छा जी। रोज तक। और आपकी गुड़िया के सिवा भी और भी नौकरियां लगी? और भी गाँव में लगी है 20-25 नौकरी। अच्छा जी। ये तो रीजन की लड़की थी, विधवा थी बेचारी, अच्छा जी। और उसको 2 नौकरी मिल गई। पहले D ग्रुप में लगी, फिर पुलिस में लगी। अच्छा, जिस तरह से चुनाव के वक्त में विकास 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 की बात करते हैं, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, तो क्या मानते हैं आप? देखो ये विकास हुआ है? सबसे बड़ा विकास तो होता है रोजगार का। हाँ जी। बगैर पैसे की नौकरी मिल जाए इससे बड़ा क्या विकास होगा। अच्छा और जी। वो विकास आप देखो सारे रोड नए बने हुए हैं। खेतों की गलियाँ पक्की होगी, वो कभी नहीं हुई आज तक, 80 साल तक नहीं हुई। अच्छा जी। आज वो हमारे गाँव खेतों की गलियाँ पक्की होगी। ये बड़ौदा में? बड़ौदा में बीजेपी की। अच्छा जी। हाँ, क्या मानते हैं बड़ौदा में इस बार बीजेपी की बारी है? बीजेपी की ईश्वर का बारी है कि जो उड़ाने जातवाद फैलाया, मारकाट फैलाई, गरीब आदमी सुख शांति से अपना टाइम पास कर रहा है, कोई कहीं की दिक्कत नहीं। अच्छा जी। हाँ, और इसने आज उड़ा के ला दी, आज उस उड़ा के ला दी। इसने घर से निकलना है, मौत हो रहा था। अच्छा जी। हाँ, बीजेपी का अभी तक कैंडिडेट का खुलासा नहीं हुआ है? चाहे किससे न कर दो वो बनेगा जी। अच्छा जी। हाँ, बनेगी बीजेपी। बीजेपी। जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जगदीश है जी, ये ग्राम पंचायत बड़ौदा हल्के का कौन सा ग्राम पंचायत? पुट्ठी गांव है जी। अच्छा, जिस तरह से इस बार बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो बिल्कुल सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, हाँ जी। क्या मानना है आपका? देखो जी, मानना क्या, यहाँ की बार तो बीजेपी की ही लहर है। और बीजेपी इस गांव में तो पिछली बार भी बीजेपी को ही जिताया था जी। और अब तो जैसे हम जितने भी मेरे कोई जान पहचान वाले हैं उनसे बात करते हैं, भाई आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है, सभी कहते हैं हमारी तरफ तो एक तरफा बीजेपी ही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप जो कह रहे हैं, आखिर किस आधार पे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का? काम करवाए हैं जिन्होंने। देखो मेरे गांव में 24 घंटे लाइट आती है, शहर में भी नहीं आती होगी जी। आप ये बताओ, इससे बढ़िया मेरे गांव में पीने के पानी की सुविधा इतनी बढ़िया बताओ। ये काम कब से हो रहा है जी? काम तो बीजेपी के राज में जैसे एमएलए पहले कृष्ण हुड्डा था तब धीमी गति से थे जी। काम होते थे। अब जैसे CM साहब ने कहा मैं यहाँ का एमएलए हूँ, तब तो आप ये मानो 4 चांद लग गए। जिस तरफ हमारे गांव में निकलोगे ना, जैसे दिल्ली चंडीगढ़ के रोड ऐसे तो रोड मिलेंगे। अच्छा जी। हाँ, और गांव में तो आप देखोगे सफाई की, आप आए भी हो किधर से तो कोई कूड़ा करकट ऐसी सफाई होती है जैसे शहर है। रोड को छोड़कर और क्या विकास के काम हुए? विकास के काम जी मेरे गांव में अगर मैं 10-20 साल की गिनती करूं, 10-20 साल की अगर गिनती करूं तो इतने बच्चे नहीं लगेंगे जितने 5 साल में बीजेपी के यहाँ लगे। रोजगार के अवसर मिले हैं लोगों को? रोजगार के नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने एमएलए का घर भी नहीं देखा था उनके बच्चे सर्विस कर रहे हैं। और कम से कम भी 8-10 तो जैसे SC में से है, सैनियों में से है, दानकों मत है, जाटा मत है, ब्राह्मण। मेरे घर पे देख लो ना आप, बीजेपी आज तक कभी कोई नौकरी नहीं था। मेरे घर में 4-4 नौकरी है। लेक्चरर मेरे घर में है, और रोडवेज का ड्राइवर मेरे घर में, कंडक्टर मेरे घर में, आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर मेरे घर में। बीजेपी के राज में लगे। किसानों की समस्या को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कहना होगा कि किसानों क्या के हित में- समस्या है बताओ जी। किसानों के हित में जिस तरह से अध्यादेश लाए गए उसका विरोध भी हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो विरोध से ज्यादा तो ये देखो ना कितना उनका विरोध किया, मतलब बीजेपी के पक्ष में कितने किसान गए, हजारों ट्रैक्टर गए। क्या विरोध है बताओ? कोई किसी चीज कमी बताओ? क्या गेहूँ नहीं बिक रहा, बाजरा नहीं बिक रहा, कपास नहीं बिक रही, MSP पे नहीं बिक रही? क्या वही लोग कह रहे हैं कि MSP से कम रेट में बिक रहा है? नहीं, जैसे धान है, जैसे सरकार ने बोला 19% नमी चलेगी, अगर मैं 25-30% लेकर जाऊंगा तो कौन लेगा? आप बताओ। कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि किसानों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम कर रही है।
देखो जी, ये तो कहने की बात है, कुछ भी को विपक्ष का काम तो हमेशा ही उसको काम को बिसरना होता है जी। अब देखो ना, एक हथकंडा अब नया नया मैं मोई से आया था, आपने वो कराया हुआ ध्यान, तो मोई में एक जगदीश भारद्वाज है, उसके वहाँ लिख दिया किसी ने उस पर, अब भाई ये निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। हमने 10 आदमी गए वहाँ, वो बोले यार मैं तो हैरान हूँ, मैं तो उस आदमी को पकड़ूंगा, कोर्ट में केस करूंगा, मैं बीजेपी का सच्चा वर्कर, तो ये कांग्रेस वालों की तो चाल हो सकती है और किसकी होगी? आप वो मेहनत करे इतनी, और उसने पिछले प्लान में भी बहुत मेहनत की, उसका षड्यंत्र रच करे, उसके प्रति ऐसे कर लेते हैं। बताओ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी आप बीजेपी की बात तो कर रहे हैं, पर बीजेपी की तरफ से किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है, तो क्या मानना है आपका? तो बीजेपी से किसी को उतार दो, हम उसी की वोट देंगे, भले चाहे गठबंधन की हो। इसमें सबसे प्रबल उम्मीदवार किसको मानते हैं आप? नहीं, प्रबल उम्मीदवार तो जी आप ये कहोगे योगेश्वर जी, जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया जी। ये तो विरोधी हल्के का बदनसीब ही कहूँगा मैं, जहाँ दूसरे देश में प्रधानमंत्री भी झंडा नहीं फहरा सकता, हमारी योगेश्वर ने फहराया, उसका मान सम्मान तो हमने सर पर रखना चाहिए था। ये तो कुछ लोगों की अनजान या ज्ञान नहीं था, इस वजह से लगा लो, नहीं तो उस आदमी का अपमान किया, बहुत अच्छा नहीं हुआ उसे। पिछली बार भी वो खड़े हुए थे। हाँ, और अब की बार आए तो आप ये मान के चलो उसकी टक्कर में कोई है ही नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल। पिछली बार आखिर क्या वजह मानते हैं जो पीछे लगे थे? बस पिछली बार यही वजह हो सकती है जी, लोगों ने जैसे इस चीज़ का वो नहीं कराया कि भाई खिलाड़ियों ने, जैसे अब मैं बता रहा हूँ ना, विदेश में इतना मान सम्मान बढ़ाया, जैसे 80 साल का बुजुर्ग आ जाए तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है भाई खाट छोड़ो, पहले ये बैठेगा, कुर्सी छोड़ो ना। तो मैं थोड़ी ये मानता हूँ कि गलत ही हुआ वो पिछली बार हुआ, लेकिन लोग दूने जोश में हैं योगेश्वर को लेने के लिए। अगर योगेश्वर अब की बार आ गया तो डबल मार्जिन से यानी योगेश्वर दोबारा आए, हम उसका एहसान उतारे, गलती माने, और इसको एक बार फिर हम एमएलए बना सकते हैं। मेरा दिलीप है जी। कौन सा गांव है जी ये? पुट्टी। जी, ये बड़ौदा हल्के में है जी। हाँ जी। तो बड़ौदा में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, हाँ जी। तो क्या हालचाल, क्या बना रहा है? ठीक चल रहा प्रोग्राम जी, ऐसी बात नहीं है, कोई भी कोई काम ठीक चल रहा, कोई वो नहीं है। कौन सी पार्टी ऊपर नीचे हो रही है जी? ये तो जी होती रहती है, फिर हम तो देंगे बीजेपी की। अच्छा जी। हाँ बस। बीजेपी का गठबंधन है जी हाँ इस जी। बार जेजेपी के साथ। हाँ हमारे साथ तो है जी, उसका लाभ मिलेगा जी? हाँ कुछ तो मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो क्या रहेगा इस बार? ये खत्म होना है जी उसको। बड़ौदा हल्के में बीजेपी की जीत होगी 100%। जी। उड्डा ने हमारे हल्के में काम बंद नहीं किया, रोहतक में काम किया, अच्छा जी। और बीजेपी ने हर एक हल्के में काम किया, जी। बढ़ चढ़ कर काम किया। सारे रोड जोड़ आगे घाट स्टेडियम बच्चों खेलने के लिए हमारा बहुत विकास किया। जिस तरह से बड़ौदा हल्के में कांग्रेस आज तक जीतती रही है, उसके पहले इनेलो जीतती रही है, तो इस बार भी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस का जनाधार एक उड्डा था, अब जनाधार खत्म हो गया उड्डा का, जी। अब तो बीजेपी का जनाधार हो रहा है सारे के। ठीक है जी। हाँ, बीजेपी जीतेगी, जिन्हें टिकट देंगे उससे हम पार मारेंगे, उड्डा ही कर ला देंगे। भाई मैं बताऊं, यहाँ वैसे तो सारी डाल गए हैं जी। हाँ, हम हैं बीजेपी के। बीजेपी के? हाँ, क्यों जी? हम तो मर्द लिख रखी है, काम कर रखा है भाई, काम कर रखा है, काम के ऊपर है सब कुछ। बड़ौदा हल्के में ऐसा काम कर दिया भी क्या है, बुझो ना। काम की अगर बात करें तो किस तरह का काम किया है भारतीय जनता पार्टी? कितने सड़क ही, और भाई मारा जो अड़वा सब के में बनवा दिया, बुझे ना, मार दिया, मैं सड़क टूटिया दी। ठीक है जी। हाँ, मारी मैं 1,500 लाख रुपया ही मैच यहाँ टूटिया दी, आज घाट रही से बनवा दिए, बुझे ना। हाँ, एक नंबर का काम कर रखा हमारे को।